नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल के बाद एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया गया है और कल सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में एक नए तरह का घमासान शुरू हो गया है। आखिर सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री किसने बनवाया है? कौन है वो कमांडर जिसके आदेश पर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को अपना नेता चुनने के लिए मजबूर हो गए? और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? क्या नीतीश कुमार ने शर्त रख दी थी जिसके कारण सम्राट चौधरी को बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? यानी भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से सम्राट चौधरी जरूर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, लेकिन हकीकत में वह मूलतः भाजपाई नहीं है। ना वो भाजपा से जुड़े रहे हैं, ना वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बल्कि कई राजनीतिक दलों का बल्कि कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि घाट घाट का पानी पीने के बाद सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले ही ऐसा घमासान शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी कल शपथ ले भी पाएंगे या नहीं, और अगर वो शपथ ले भी लेते हैं तो वो कब तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, कब तक मुख्यमंत्री के पद पर टिके रह पाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, वहां का जो मूल भाजपाई कैडर था वो नाराज तो थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा या नाराजगी इसलिए सामने नहीं आई क्योंकि जो भी विकल्प थे वो भी प्योर भाजपाई नहीं थे। और भाजपा को ये लगा कि अब सत्ता में आना है तो दूसरे दल के लोगों को, नेताओं को आने देना होगा। तो असम गण परिषद से आए, कांग्रेस से आए, लेकिन बिहार जो है ये बिल्कुल अलग तरह का केस है। पिछले 50 सालों से बिहार में पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते रहे। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि चौथी पांचवी पीढ़ी, न जाने कितनी पीढ़ी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के अभियान में खप गई। और जब सत्ता पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई तो उन्होंने मूलतः भाजपाई नेता को चुनने की बजाय दूसरे दल से आए नेता को, राष्ट्रीय जनता दल से आए नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चुन लिया। और जिस तरह से चुना गया, जिनसे चुनवाया गया, जिनसे प्रस्ताव रखवाया गया, उन्होंने ही एक तरह से इसकी पोल खोल कर रख दी। यानी तथ्यों के आधार पर मैं इस खबर को लेकर आया हूं। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उस बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार, जो उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, विजय सिन्हा, जो स्पीकर भी रह चुके हैं बिहार विधानसभा के, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मूलतः भाजपाई हैं। उनसे ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखवा दिया गया और उसके बाद सबने ताली बजाकर सम्राट चौधरी के नाम पर सर्वसम्मति दे दी। लेकिन उसके बाद जब बाहर निकले विजय सिन्हा ने बाहर निकलकर जो कहा, उसने ये बता दिया कि भाजपाई सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करने को लेकर उतने सहज नहीं है और ये बवाल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या कहा उन्होंने? जनसत्ता की खबर है, उन्होंने बयान दिया। बयान आप सोशल मीडिया पर जाकर सुन सकते हैं। उनके बयान को यहां मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन उनके बयान को बिल्कुल शब्दशः लिखा है जनसत्ता ने। जनसत्ता में जो उनका बयान छापा गया है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसके एक एक शब्द और एक एक लाइन को पढ़िएगा। विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम भाजपा के सिपाही हैं, हमारी पार्टी की ये तीसरी और चौथी जनरेशन है। बरसों बरस तक जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि भैया ये तीसरी चौथी जनरेशन है और दशकों तक हमने जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया, खून बहाया, बलिदान दिया और आज कमल खिलाने का अवसर आया। यानी भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अवसर मिला। और आगे जो उन्होंने कहा वो बहुत अपने आप में दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा, और मैंने भाजपा के सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कह दिया कि दशकों तक खून पसीना बहाया किसी और ने, मेहनत की किसी और ने, ताकि कमल खिले। और आज जब कमल खिलने का वक्त आया तो गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए, यानी नीतीश कुमार की शर्त थी। और नीतीश कुमार की शर्त
इस पर आगे आऊंगा, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने लिखी या बोली उन्होंने, अपने कमांडर के आदेशानुसार। ये कमांडर कौन है जिसने विजय सिन्हा को मजबूर किया कि वो सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव बीजेपी की विधायक दल की बैठक में दे? ये नई तरह की भाजपा है जो विरोधी और दावेदारों से ही प्रस्ताव करवाती रहती है, लेकिन विजय सिन्हा इस दुख को झेल नहीं पाए, इस गम को झेल नहीं पाए, और बाहर आकर उनका जो दुख था, उनके मन की जो व्यथा थी, वो सीधे सीधे निकलकर सामने आ गई कि मेहनत हमने की और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया जिनका भाजपा से कोई लेना देना पहले रहा नहीं है। कई राजनीतिक दलों में वो शामिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि भैया मन से तो नहीं चाहते थे, उनका लब्बुल हुआ भी यही है कि मन से तो नहीं चाहते थे, लेकिन कमांडर के आदेश के अनुसार और गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया है। विजय सिन्हा का यह बयान अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे बवाल और घमासान को सीधे तौर पर बताते हुए नजर आता है, और आने वाले दिनों में ये बवाल निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब तक सम्राट चौधरी के साथ कुर्सी पर बैठने को लेकर जो विजय सिन्हा की लड़ाई हुआ करती थी, इस तरह के कई वीडियो हमने देखे हैं, और अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड से बनेगा, तो विजय सिन्हा सिर्फ मंत्री के तौर पर शामिल होंगे और अब उन्हें सम्राट चौधरी को अपना बॉस मानना पड़ेगा। इस तरह का तल्खी भरा बयान विजय सिन्हा ने जो दिया है, उससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सम्राट चौधरी को अपना बॉस, अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। और ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अपने स्टाइल के विपरीत जाकर उन्हीं सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर क्यों लगानी पड़ी, जिन सम्राट चौधरी का नाम पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिन सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने ही नेता चुन लिया, यानी नीतीश कुमार ने ही बिहार की जनता को बता दिया था कि उनके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हीं सम्राट चौधरी के नाम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मोहर लगानी पड़ी। क्या विजय सिन्हा के बयानों से लग रहा है कि नीतीश कुमार की शर्त यही थी? तो शर्तों के आधार पर जिस सरकार का गठन हुआ, कहने को सम्राट चौधरी भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के अंदर ही उनको लेकर एक अलग तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में वो तलवार की नोक पर चलते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनको सुपर चीफ मिनिस्टर माना जाए और उनके कहे अनुसार सम्राट चौधरी काम करे। लेकिन भाजपाई नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं, विधान परिषद के सदस्यों, भाजपाई मेयरों, इन तमाम लोगों की एक अलग तरह की उम्मीद और आकांक्षा होगी सम्राट चौधरी से, और वो जिसका काम नहीं कर पाएंगे वो उनसे नाराज होगा। और इस बीच दिल्ली दरबार का भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र उद्योगपतियों को भी संतुष्ट करना पड़ेगा, शराबबंदी को लेकर भी फैसला करना पड़ेगा, तो जेडीयू को भी संतुष्ट करना, खासतौर से नीतीश कुमार और निशांत कुमार, और भारतीय जनता पार्टी को भी संतुष्ट करना, और विजय सिन्हा के नेतृत्व में जो एक बड़ी लॉबी होगी जो सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने को लेकर सहज नहीं है, उनको भी संतुष्ट करना एक बड़ी परीक्षा होगी। और इसलिए मैंने कहा कि आखिर कब तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, या अभी बीजेपी ने नीतीश कुमार के दबाव में कुछ समय के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है और आगे जैसे ही मौका मिलेगा उनको हटाकर किसी प्योर भाजपाई को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सम्राट चौधरी को मंत्री बनाकर, केंद्रीय मंत्री बनाकर दिल्ली ले आया जाएगा। इस तरह का हेरफेर असम में भी भारतीय जनता पार्टी पहले कर चुकी है। यानी आप तय मानिए, बिहार का नाटक अभी इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, बिहार का नाटक अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अपने दर्शकों से भी कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए, सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी की चॉइस है, अमित शाह की चॉइस है, या नीतीश कुमार की चॉइस है, या नीतीश कुमार को उस तरह का माहौल बना दिया गया कि नीतीश कुमार को लगे कि मेरी पसंद को चुन लिया गया है। पर्दे के पीछे कौन खेल कर रहा था, और विजय सिन्हा जिन कमांडर का जिक्र कर रहे हैं, आखिर वो कमांडर कौन है? और बीजेपी में जब सम्राट चौधरी को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है, तो वो कब तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील और आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए, और जैसा कि मैंने अपील की, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और इससे भी बड़ी अपील कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है मैंने बता ही दिया है आपको। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस YouTube मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को मेंबर
स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।